साधना के आयाम की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्रृंखला के पिछले पार्ट यदि आपने नहीं सुने हैं तो उनको अवश्य सुन लीजिए, ताकि आप साधना में और गहराई से उतर सकें और बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। तुम हर जगह जीतना चाहते हो, करियर में, रिश्तों में, दुनिया के सामने, पर हर जगह हार गए हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और जब तक हम इस कारण को नहीं समझ लेते तब तक ये भटकन जारी रहेगी। जब तक तुम खुद से जुड़ नहीं पाते, बाहर की हर जीत अधूरी रह जाती है। इस वीडियो में हम उस साधना की बात करेंगे जो तुम्हें खुद से मिलवाती है। कभी आपने गहराई से नीरवता को सुना है? ऐसी नीरवता जो सिर्फ मौन नहीं बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है, जो न केवल चुप है बल्कि बोलती है। हाँ, बोलती है। और उसकी आवाज कोई शब्द नहीं होता बल्कि एक अनुभूति होती है, एक गूंज होती है जो तुम्हारे हृदय के सूने कोनों को भर देती है। जब सब शोर थम जाता है, जब मन की भाग दौड़ थक कर बैठ जाती है, तब भीतर से उठती है एक वाणी जो कहती है, यह अच्छा नहीं है, काट तो तुम चुके, अब तुम्हें बोना चाहिए। यह वाणी कोई और नहीं, यह स्वयं नीरवता ही है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, ताकि तुम अपने ही भीतर के उस गुरु की आवाज को सुन सको जिसे तुमने अनजाने में अनसुना कर रखा है। आज की यह वीडियो सिर्फ एक और स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, यह एक आह्वान है तुम्हारे भीतर के उस सूक्ष्म द्वार को खोलने का, जहां मौन ही मंत्र बन जाता है, जहां श्वास ही साधना है, और जहां तुम्हारी आत्मा एक प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर बन जाती है। तुम तैयार हो? क्योंकि अब तुम सुन सकते हो, अब तुम देख सकते हो, अब तुम खड़े हो अपने ही प्रकाश में। अब वह क्षण आ गया है जब ज्ञान की ज्योति तुम्हारे भीतर से फूटने लगेगी, और यह तभी संभव है जब तुम मौन की उस पहली सीढ़ी पर पांव रखो, जहां सब कुछ रुक जाता है लेकिन तुम्हारा अस्तित्व खिलने लगता है। इस श्रृंखला की यह कड़ी तुम्हें उस यात्रा पर लेकर चलने वाली है जहां तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि अनुभव करोगे, महसूस करोगे और धीरे धीरे उस आनंद को जानोगे जो तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा नहीं जाता। तो क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की उस मौन वाणी को सुनने के लिए, जो आज पहली बार तुमसे बात करने को आतुर है? आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को छू लेगा और तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां से सचमुच की साधना शुरू होती है। यह तो बस पहला कदम है, अगला कदम तुम खुद उठाओगे। नीरवता से जो स्वयं शांति है, एक मधुर गूंजती हुई वाणी प्रकट होती है और वह कहती है, अब बहुत हुआ, काट तो तुम चुके हो, अब समय है बीज बोने का। यह वाणी कोई और नहीं, नीरवता ही है, उसी मौन की आवाज जो बाहर नहीं भीतर गूंजती है। जब तुम जान जाओगे कि यह नाद उसी मौन का आदेश है, तो तुम्हारे भीतर कुछ सहज ही झुक जाएगा और तुम उसका अनुसरण करने लगोगे। तुम अब शिष्य हो, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तुम्हारे कान सुन सकते हैं, तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, और अब तुम्हारे होंठ भी वह बोल सकते हैं जो सत्य से जन्मा है। तुमने वासनाओं को पार कर लिया है, तुमने आत्मज्ञान की पहली झलक पाली है, तुमने अपनी आत्मा को उसके विकसित रूप में पहचान लिया है, और तुमने उस नाद को सुन लिया है जो शून्यता में भी गूंजता है। अब तुम उस परम प्रज्ञा के मंदिर में प्रवेश कर सकते हो जहां ज्ञान नहीं, अनुभव लिखा है, जहां हर शब्द अग्नि की तरह प्रकाशित है, ताकि तुम्हारा मन पढ़ सके, तुम्हारा हृदय समझ सके। नीरवता की वाणी को सुनने का अर्थ है यह जान लेना कि पथ प्रदर्शन बाहर नहीं भीतर से ही आता है। प्रज्ञा के मंदिर में प्रवेश करना एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां तुम सत्य को प्रत्यक्ष देख सकते हो। वहां बहुत कुछ लिखा होगा ज्वलंत जागृत अक्षरों में, ताकि कोई भ्रम न रहे, क्योंकि जब शिष्य पूरी तरह तैयार होता है तो गुरुदेव भी प्रतीक्षा में होते हैं। सत्य की खोज के 2 अध्याय होते हैं। पहला, जब साधक खुद खोजता है, दूसरा, जब साधक सत्य को बांटना शुरू करता है। आनंद तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह बांटा न जाए। आनंद की तलाश अगर केवल अपने लिए हो तो वह लोभ है, अस्मिता है, वह मेरी ही एक परछाई है। जब तक मैं मौजूद हूं, आनंद अधूरा रहेगा, क्योंकि मैं जहां भी है वहां दूह की छाया भी साथ है। आनंद की झलक मिल सकती है लेकिन झलक ही रहेगी, पूर्णता नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ही पीड़ा हूं। लेकिन जिस दिन दूसरी घटना घटती है, जब आनंद बांटने की अवस्था आती है, तो मैं महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तुम महत्वपूर्ण हो जाते हो।
उस दिन साधक मांगता नहीं, वह देता है। उसी दिन आनंद देना शुरू होता है और वही दिन पूर्णता का आरंभ है। जिस तरह श्वास भीतर आती है तो बाहर भी जाती है, वैसे ही आनंद जब केवल भीतर आए तो अधूरा है, लेकिन जब वह बाहर जाए, बांटा जाए, तो जीवन का वर्तुल पूरा होता है। भीतर आने वाली श्वास केवल आधी होती है और अगर तुम उसे रोक लो तो वही जीवनदायिनी श्वास मृत्यु का कारण बन जाती है। श्वास का बाहर जाना अनिवार्य है। जैसे जीवन देने के लिए लेना जरूरी है, वैसे ही देना भी जरूरी है। यही सिद्धांत आनंद पर भी लागू होता है। जो आनंद भीतर आता है वह तब तक अधूरा है जब तक वह बाहर न बहे, बांटा न जाए, फैल न जाए हर ओर, हर आत्मा में। जितनी शक्ति से तुम श्वास को बाहर फेंक सकते हो, उतनी ही गहराई से तुम उसे भीतर ले भी सकते हो। जितना अधिक लुटाओगे उतना ही अधिक पाओगे। और जब ये देना और पाना एक प्रवाह बन जाते हैं तो जीवन एक अद्भुत श्रृंखला में बदल जाता है। एक ऐसी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती। जो तुम्हारे पास है वह सच में तुम्हारा तभी है जब तुम उसे देने में सक्षम हो। अगर तुम किसी चीज को बांट नहीं सकते तो समझ लेना कि वह तुम्हारी है ही नहीं। सच में कुछ मिलते ही भीतर से बांटने की चाह उठती है। मिलन की पहचान ही बंटन है। अब जरा दुख को समझो। जब जीवन में दुख आता है तो मन सिकुड़ने लगता है। हम अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, दूसरों से कट जाते हैं। कोई पास ना आए, कोई कुछ ना कहे, बस कहीं एकांत मिल जाए जहां हम अपने दुख को चुपचाप जी सकें। दुख एक संकुचन है और जब तुम गहरे दुख में होते हो तब दूसरों की सहानुभूति भी बोझ लगती है। किसी अपने के बिछड़ने पर जब कोई समझाने आता है आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं, तो वह सब खोखला, निरर्थक लगता है। दुख की घड़ी में ये बातें ज्ञान नहीं, उपदेश लगती हैं और मन विरोध करने लगता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत है आनंद की घटना। जहां दुख में मन सिकुड़ता है, वहीं आनंद में वह फैलने लगता है। तब मन चाहता है कि जो भीतर उग आया है वह दूर दूर तक पहुंचे, हवाओं के साथ बह जाए, आकाश जितना विस्तृत हो जाए। जैसे फूल खिलता है तो उसकी सुगंध छिपती नहीं, वह स्वयं ही फैल जाती है। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश अपने आप सब ओर बिखर जाता है, वैसे ही जब सच्चा आनंद भीतर प्रकट होता है तो वह रुकता नहीं, बांटने लगता है, बहने लगता है। अगर तुम्हारा आनंद सिर्फ तुम्हारे भीतर ही सिमट जाए तो समझ लो वह आनंद अब भी अधूरा है, क्योंकि सच्चे आनंद का स्वभाव है फैलना, बांटना, बिखरना, सब ओर प्रकाशित हो जाना। इसीलिए हमारे ऋषियों ने परमात्मा के लिए नाम रखा ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है जो निरंतर फैलता है, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत विस्तार में है। आज के वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि यह ब्रह्मांड सीमित नहीं, विस्तारित होता जा रहा है। जैसे श्वास भीतर आती है तो छाती फैलती है, वैसे ही यह जगत भी पल पल फैल रहा है। आइंस्टीन की खोजों ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड थमा नहीं है, वह निरंतर विस्तार की ओर है। लेकिन भारत की भूमि ने तो हजारों वर्षों पहले ही कह दिया था, ब्रह्म वो है जो अनंत है। हमने कहा ब्रह्म का स्वभाव है आनंद और आनंद का स्वभाव है विस्तार। तो जब तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद जन्म लेता है तो तुम संकोच नहीं करते, तुम कृपण नहीं रहते। कृपणता दुख का चिन्ह है। दुखी व्यक्ति ही बांटने से डरता है। जो सुखी होता है, जिसने आनंद को जाना है, वह तो लुटाने लगता है। उसका जीवन उपहार बन जाता है। इस सत्य को गहराई से समझ लेना। जो तुम नहीं बांट सकते वह अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, और जो सच में तुम्हारा हो जाए वह बांटे बिना रह नहीं सकता। दुख और कृपणता का गहरा संबंध है। दुखी व्यक्ति अक्सर कृपण हो जाता है। वह किसी चीज को बांट नहीं सकता, कुछ भी छोड़ नहीं सकता। वह सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। भावनाएं, बातें, इच्छाएं, सब कुछ भीतर ही जकड़ लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कृपण व्यक्ति गहरी श्वास भी नहीं लेता, क्योंकि गहरी श्वास लेने के लिए पहले गहरी श्वास छोड़नी होती है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से पकड़कर बैठा है वह कैसे छोड़ेगा? मनोविश्लेषक यह भी कहते हैं कि ऐसे लोग अक्सर कब्ज का शिकार होते हैं। शारीरिक स्तर पर भी वह कुछ छोड़ नहीं पाते। मल त्याग जैसी स्वाभाविक क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना चाहता है लेकिन मन उसे रोकता है। कृपणता सिर्फ धन तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर पहलू में उतर आती है। कई लोग ब्रह्मचर्य की ओर इसीलिए आकृष्ट होते हैं क्योंकि वे भीतर से कृपण होते हैं। उनकी ब्रह्मचर्य की ललक कोई गहरी खोज नहीं होती,
बल्कि यह डर होता है कि कहीं उनके भीतर की शक्ति बाहर न चली जाए। वह उसे बचा लेना चाहते हैं, रोक लेना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मचर्य को समझदारी और आत्मबोध से अपनाते हैं। अधिकतर तो केवल इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उनका मन नहीं देना चाहता। अब सोचिए, जो व्यक्ति कुछ भी दे नहीं सकता वह प्रेम कैसे करेगा? क्योंकि प्रेम में तो खुद को समर्पित करना होता है, प्रेम में देना ही देना होता है। इसलिए कोई कंजूस व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता। और इसका उल्टा भी सच है, जो प्रेम में डूबा है वह कृपण हो ही नहीं सकता। आनंद और कृपणता एक साथ नहीं रह सकते। जब आनंद आपके जीवन में सच्चे रूप में घटता है तो आप दाता हो जाते हैं। आप देना शुरू कर देते हैं। प्रेम, करुणा, शांति। आपका भिखारीपन समाप्त हो जाता है। आपको ऐसा स्रोत मिल जाता है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। धन को बांटो तो वह घटता है, क्योंकि उसका आधार आनंद नहीं दुख है। धन कहीं ना कहीं किसी की पीड़ा से जुड़ा है। धन वस्तुओं का संग्रह है, बांटने पर कम होगा ही। एक गहरी कहानी है। कहते हैं एक फकीर एक गृहिणी से भिक्षा मांग रहा था। गृहिणी ने दिल खोल कर दिया, भिक्षा पात्र भर दिया, कपड़े दिए, रुपए भी दिए। वह फकीर दिखने में बड़ा सुंदर और तेजस्वी था, जैसे किसी राजघराने से रहा हो। कपड़े पुराने थे मगर चेहरा चमकदार था। गृहिणी से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, आप तो किसी अच्छे घर के लगते हैं, फिर ऐसी दशा क्यों? फकीर मुस्कुराया और बोला, जो तुम कर रही हो वही मैं करता रहा, देता रहा। मेरी जो हालत है वह थोड़े समय में तुम्हारी भी हो जाएगी। यह धन की दुनिया है, देने से घटता है, लेकिन आनंद की दुनिया अलग है। आनंद बांटने से बढ़ता है और इसका स्रोत बाहर नहीं भीतर है। जितना तुम उसे दूसरों के साथ बांटते हो उतना ही वह भीतर से नया होकर लौट आता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई कुआं हो। जब तुम उससे पानी उलीचते हो तो नए झरने उसे भर देते हैं। क्या कभी सोचा है कि ये झरने कहां से आते हैं? ये दूर समुद्र से जुड़े होते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। अगर कुएं से पानी ना निकाला जाए तो वह सड़ सकता है, लेकिन अगर रोज उलीचा जाए तो हर दिन वह ताजा और मीठा होगा। ऐसे ही है हमारा अंतरयात्रा का आनंद। जब वह भीतर घटता है और तुम उसे बांटना शुरू करते हो, तभी पता चलता है कि यह आनंद ब्रह्म से जुड़ा है। जितना भी तुम बांटो वह खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम तो बस एक माध्यम हो, एक कुआं। लेकिन वह सागर जिसे तुम्हारे झरने जुड़े हैं वही ब्रह्म है। और यही कारण है कि आनंद बंटने से ही पूर्ण होता है। वह भीतर से आता है और फैलते हुए ब्रह्म में विलीन हो जाता है। आइए अब इस गहराई को समझते हैं। जब भीतर गहरी नीरवता उतरती है, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो उसी मौन में एक वाणी गूंजती है। वह कहती है, यह अच्छा नहीं है, काट तो तुम चुके हो, अब तुम्हें बोना चाहिए। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि पहले बोते हैं फिर काटते हैं। लेकिन यह सूत्र कह रहा है, काट चुके हो अब बो। यह उल्टा है। दुनिया में पहले बोया जाता है फिर काटा जाता है, लेकिन अध्यात्म में पहले काटना होता है और फिर बोना। दुनिया और आत्मा के रास्ते एक दूसरे के उलट हैं। जो नियम दुनिया में चलते हैं, ठीक उनके विपरीत नियम आत्मा में लागू होते हैं। इसे ऐसे समझो, कोई व्यक्ति झील के किनारे खड़ा है। झील में मछलियां तैर रही हैं। वे जब पानी में बने उस व्यक्ति के प्रतिबिंब को देखती हैं तो उन्हें उसका सिर नीचे और पांव ऊपर दिखाई देते हैं, क्योंकि जल का प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब अगर कोई मछली पानी से छलांग लगाकर ऊपर आ जाए और सीधे उस व्यक्ति को देखे तो वह हैरान रह जाएगी। वह सोचेगी, यह तो उल्टा खड़ा है। वह जब नीचे जाती है तो उसे जो दिखता है वह उसकी आदत है, वही उसे सीधा लगता है। लेकिन जो वास्तव में सीधा है वह उसके लिए उल्टा हो गया। ठीक यही हाल हमारा है। हमारा संसार एक प्रतिबिंब है, सत्य का प्रतिबिंब। जो हमें यहां सीधा दिखाई देता है वह असल में सीधा नहीं है। जैसे ही हम विचारों की झील से ऊपर उठते हैं, हमें सच दिखाई देता है कि अब तक जो सीधा लगता था वह उल्टा था। जो उल्टा लगता था वही सीधा है। अध्यात्म में पहले काटा जाता है फिर बोया जाता है। आनंद पहले मिल जाता है और फिर उसे बांटने का क्रम शुरू होता है। जैसे आप पहले सांस भीतर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, इसी तरह जब आप आनंद को पा लेते हैं, जब आपकी आत्मा फूल बन जाती है, तब आप बीज बिखेरते हैं इस जगत में, ताकि और लोग भी वही फसल काट सकें जो आपको मिली। बुद्ध ने बोया था, महावीर ने, कृष्ण ने, यीशु ने, मोहम्मद ने, जिसने भी आनंद को पाया वह बोने लगा।
क्योंकि जब तक आपके पास कुछ हो ही नहीं तब तक आप क्या बोएंगे? यही हमसे चूक हो जाती है। हम एक दूसरे को आनंद देना चाहते हैं, लेकिन खुद के भीतर आनंद है ही नहीं। और जब आप देने लगते हैं वो चीज जो आपके पास नहीं है, तो दुख फैलता है। पति पत्नी को आनंद देना चाहता है, लेकिन खुद दुखी है। पत्नी पति को आनंद देना चाहती है, लेकिन भीतर खाली है। बाप बेटे को खुश करना चाहता है, बेटा सोचता है कब निकलूं इस बंधन से। बेटे बाप को खुश करना चाहते हैं और बाप सोचता है कैसे ऐसा हो गया। हर कोई दूसरे को देने में लगा है वो चीज जो खुद के पास नहीं है। हम निश्चय ही कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है वह क्या देगा। यह एक मूर्खता है, एक अंधी दौड़ है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति किसी और गरीब से भीख मांग रहा हो। दो भिखारी दोनों कटोरे लिए खड़े हैं, एक दूसरे से उम्मीद लगाए कि कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों खाली हैं, दोनों दुखी होंगे, दोनों सोचेंगे दूसरे ने धोखा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो पास होता वो दे ही देता। आनंद एक ऐसी अनुभूति है जो बांटने से बढ़ती है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आनंदित होता है वह उसे बांटना ही चाहता है। वह रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आनंद रोका जाता है वह सड़ने लगता है, मुरझाने लगता है, खोने लगता है। जिस चीज को बांटने से वह बढ़े उसे रोकना कोई क्यों चाहेगा? हर कोई देना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि देने के लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं। हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जिनसे लेने जाते हैं वे खुद किसी और से लेने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यही दुखों की श्रृंखला है। भिखारियों का यह संसार जो एक दूसरे से पाने की उम्मीद में जी रहा है, अंततः एक दूसरे को दुख ही देता है। शुरुआत में हर रिश्ता सुखद लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आशाएं टूटने लगती हैं, वैसी वैसी पीड़ा घनी होती जाती है। जब आशा की जड़ें सूखने लगती हैं, तब दुख सिर उठाने लगता है। ध्यान का मार्ग कुछ और ही कहता है। यहाँ पहले फसल काटनी होती है, फिर बीज बोने होते हैं। जैसे हम अभी जो आनंद पा रहे हैं वह किसी और के द्वारा बोए गए बीजों की फसल है। बुद्ध ने बोया, महावीर ने बोया, यीशु ने बोया, और हम उनकी फसल काट रहे हैं। वे आज भले ही न हों, लेकिन उनके बोए हुए बीज आज भी हमारे जीवन में पुष्पित हो रहे हैं। यह एक निरंतर प्रवाह है, अनादि और अनंत। सूत्र कहता है, जब तूफान शांत हो जाता है, जब भीतर का कोलाहल थम जाता है और नीरवता छा जाती है, तभी एक आंतरिक वाणी सुनाई देती है। वह वाणी कहती है, यह अच्छा नहीं है, काट तो तुम चुके, अब तुम्हें बोना चाहिए। ले तो लिया है जीवन से, अब लौट आओ। पा लिया है, अब बांटो। मालिक बन गए हो, अब अपनी मालकियत को पूर्ण करो देकर। क्या कभी आपने यह सोचा है कि हम किसी चीज के सच्चे मालिक तभी होते हैं जब हम उसे दे सकते हैं? यह उलटा लगता है, लेकिन यही सत्य है। जो आप दे नहीं सकते वह आपका नहीं है, आप उसके गुलाम हैं। जिस दिन आप उसे खुले दिल से दे सकते हैं, उस दिन आप उसके स्वामी बन जाते हैं। और जिस दिन आप आनंद को बांट सकते हैं, उसी दिन उसकी सच्ची मालकियत आप पर हो जाती है। दुख तो हम दे ही रहे हैं, हर रोज, हर पल। अक्सर बिना जाने ही हम किसी को दुख दे बैठते हैं, एक शब्द से, एक नजर से, एक चुप्पी से, हमारे हाव भाव से। हमारे भीतर जो जहर भरा है वह किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है। इसे हम चाहें भी तो नहीं रोक सकते। झरने को आप चाहे जितनी भी दीवारें बना लें, वह अपना रास्ता खोज ही लेता है। हम दुख बांटते रहते हैं और इसे मानने को तैयार भी नहीं होते। अगर कोई कह दे कि तुमने उसे दुख दिया, तो हम झट से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तो सिर्फ सुख ही दिया है। और जब कोई हमें दुख देता है तो वह भी यही कहता है, मैं तो तुम्हें सुख देना चाह रहा था। यही सबसे बड़ी भूल है। हर कोई सुख देना चाहता है और फिर भी कोई सुखी नहीं है। यह कैसी विडंबना है। कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वह दुख दे रहा है, लेकिन सच यही है, जिसके पास जो है वह वही दे सकता है। जिसके पास दुख है वह दुख ही देगा, जिसके पास आनंद है वह आनंद ही दे पाएगा। एक बात सदा स्मरण रखें, आप वही दे सकते हैं जो आपके भीतर मौजूद है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर भीतर दुख है तो वही बाहर आएगा। हम दुख बांटते हैं और बदले में दुख ही पाते हैं। इसी तरह यह दुख और गहराता चला जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कोई भीतर से उठे हुए तूफान की तरह दुख को पूरी तरह बहा न ले जाए। अब सवाल उठता है, आप लोगों को क्यों दुख दे रहे हैं? भीतर तूफान उठाइए और अपने दुख की सारी धाराओं को उस तूफान में उड़ जाने दीजिए।
जब तक आप दुख को खुले आकाश में विसर्जित करना नहीं सीखते, तब तक आप उसे किसी न किसी इंसान पर ही डालते रहेंगे। अगर आपके भीतर पीड़ा है, संताप है, जलन है, तो उसे मुक्त करना जरूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति पर नहीं। इंसानों पर दुख उतारना कोई समाधान नहीं। वे भी तो पहले से ही अपने अपने दुखों में दबे हुए हैं। पत्नी थकी है, टूटी है, पति टूटा है, अकेला है। आप उनका सहारा बन सकते हैं, लेकिन दुख का बोझ नहीं। आपके लिए यह खुला आकाश मौजूद है, इतना विशाल, इतना गहरा कि उसमें आप अपने सारे दुखों को उड़ा सकते हैं। इस आकाश में सब कुछ लीन हो जाता है। जब सूरज, चांद, तारे और पूरी सृष्टि उसमें समा जाती है, तो आपका दुख तो बहुत ही छोटा है। उसे इस आकाश को सौंप दीजिए, यह उसे पी जाएगा। जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब भीतर का तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा, तो जो नीरवता, जो शून्यता बचेगी, वहीं से आनंद की झलक शुरू होगी। वहीं से एक नई यात्रा आरंभ होगी, और तभी एक आहट भीतर से सुनाई देगी, एक आदेश जैसा, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से, आपकी अपनी आत्मा की पुकार। यह आवाज कहेगी, अब काट तो लिया तूने, अब बोने का समय है, अब तू तैयार है शांत होने को, सुनने को और जीने को। ध्यान रहे, यह कोई बाहरी आदेश नहीं है, यह कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई समाज, कोई परंपरा नहीं है। यह आप ही की अंतरात्मा की पुकार है, और इस आदेश से आप बच नहीं सकते, क्योंकि यह आपके ही हृदय से निकला है। बाहरी आदेश हमें बोझ लगते हैं, हम उन्हें कर्तव्य कहकर निभाते हैं। कर्तव्य एक ऐसा शब्द जो प्रेम से विहीन होता है। अगर कोई कहे, मैं मां की सेवा करता हूं क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, तो समझ लीजिए उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कर्तव्य की जरूरत नहीं होती। सेवा तब सुंदर होती है जब वह प्रेम से जन्मी हो। कर्तव्य से जन्मी सेवा में मिठास नहीं होती, वह बोझ होती है, एक मजबूरी। आप कुछ भी करें, अगर उसमें आपका दिल नहीं है, तो सामने वाला महसूस कर लेगा। बच्चे तक पहचान लेते हैं कि यह मुस्कान असली नहीं है, यह स्पर्श केवल हाथ का है, हृदय का नहीं। हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि कहाँ दिल है, कहाँ नहीं। और अब जब तुम सुनने को तैयार हो, जब तुम्हारा हृदय शून्य हो गया है, जब तुम पूरी तरह झुक चुके हो, तभी तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। यही जीवन का अद्भुत सत्य है। जो झुकता है वही स्थिर होता है। जो झुकने से डरता है वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। जो भीतर झुक जाता है उसकी ओर इस अस्तित्व की सारी शक्तियां बहने लगती हैं, और जो अकड़ कर खड़ा रहता है वह अकेला रह जाता है। उसके पास अपनी शक्ति भी नहीं बचती। लाओ त्से ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष अकड़ कर खड़े रहते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे जो कमजोर होते हैं झुक जाते हैं, तूफान के साथ बहते हैं। फिर जब तूफान चला जाता है तो वे फिर से उठ खड़े होते हैं। बड़े वृक्ष अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, हम नहीं झुकेंगे, हम तो अडिग हैं। लेकिन यही अकड़ उन्हें तोड़ देती है। तूफान में उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं और वे धरती पर गिर पड़ते हैं। वहीं छोटे पौधे न तो लड़ते हैं न घमंड करते हैं। वे हवा के साथ बहते हैं, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की बाहों में झुक जाए। तूफान उन्हें धोकर साफ कर देता है। धूल झड़ जाती है, सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, वे और भी ताजगी से भर जाते हैं। जब तूफान गुजर जाता है तो वे पहले से भी अधिक हंसते हुए प्रफुल्लित खड़े होते हैं। बेशक वे कमजोर थे, लेकिन किसी और भाषा में जो इस संसार से अलग है, वे ही असली ताकतवर थे। दुनिया जिसे ताकत समझती है, अध्यात्म उसे कमजोरी कहता है, और जो झुकता है, जिसे दुनिया कमजोर कहती है, वही अध्यात्म में सबसे मजबूत है। संसार कहता है मत झुको, झुकना हार है, लेकिन अध्यात्म कहता है झुकना शक्ति को आमंत्रित करना है। झीलें हमेशा झुकी होती हैं, खाली होती हैं, इसलिए बारिश का पानी उन्हें भर देता है। लेकिन जो पहाड़ की चोटी की तरह अकड़ा होता है, उस पर कुछ भी टिक नहीं पाता, वह अकेला रह जाता है, सूखा, कठोर। जब तुम विनम्र हो जाते हो, समर्पण में झुक जाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में खड़े हो सकते हो। अब तुम्हारे पैरों में बल आता है, लेकिन यह बल तुम्हारा नहीं होता, यह अस्तित्व का बल होता है जो तुम्हारे भीतर बहने लगता है। जब तुम झुक जाते हो, मौन हो जाते हो, तब तुम सुन सकते हो, वरना अहंकार की गूंज भीतर इतनी तेज होती है कि दूसरों की बात कानों तक ही नहीं पहुंचती। मैंने कई पंडितों को देखा है, जब वे सुनते हैं तब भी भीतर सोचते रहते हैं कि आगे क्या बोलना है। जब तक कोई श्रोता सच्चे मौन से नहीं सुनता, तब तक वह सच्चा संवाद नहीं कर सकता।
अगर हम भीतर ही बोलते जा रहे हैं तो बाहर के शब्द बस कानों से टकराते हैं, भीतर नहीं उतरते। सुनना और बोलना एक साथ नहीं हो सकता। अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो पहले भीतर की आवाजों को शांत करना होगा। जब सुनने की कला आती है तभी बोलने की पात्रता आती है, वरना हमारी बातें सिर्फ शोर होती हैं, उनमें अनुभव नहीं होता, सच्चाई नहीं होती। दो तरह के लोग बोलते हैं, एक वो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं और दूसरे वो जिन्होंने मौन साधा है। पहले की वाणी तकनीकी हो सकती है, तर्कपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। दूसरे की वाणी अनुभव से जन्मी होती है, जो मौन से निकली होती है, शून्य से। महावीर ने भी 12 साल मौन साधा था। जब तक उनकी आत्मा पूर्ण रूप से शांत नहीं हो गई तब तक वे नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जब तक तुम भीतर की नीरवता की वाणी नहीं सुनते तब तक तुम किससे बात करोगे, क्या कहोगे? जब तुम्हारे भीतर का शोर रुकता है तब एक नाद, एक मौन की आवाज सुनाई देती है। वही तुम्हें रास्ता दिखाती है, वही कहती है, अब तुम तैयार हो, अब उस परम प्रज्ञा के मंदिर में प्रवेश करो। इस मंदिर का द्वार बाहर नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन जब तक तुम शांत नहीं होते, जब तक भीतर की आवाजें थमती नहीं, तब तक तुम उस द्वार तक पहुंच नहीं सकते। जब तक भीतर की धीमी, कोमल, दिव्य आवाज नहीं सुनाई देती, तब तक गुरु की आवश्यकता है। गुरु बाहर से राह दिखाता है, लेकिन असली गुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। जब तुम भीतर सुनना शुरू करते हो तो बाहर की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है। यह पूरी अनुभूति हमें यह सिखाती है कि झुकना कमजोरी नहीं, शक्ति का रूप है। विनम्रता में ही सच्चा बल छिपा है। जो मौन हो जाता है वही सुन सकता है, जो सुन सकता है वही देख सकता है, और जो देख सकता है वही कुछ कहने के योग्य होता है। ज्ञान मौन में जन्म लेता है, अहंकार में नहीं, बल्कि समर्पण और शून्यता में। सुनने के लिए भीतर का शोर बंद करना पड़ता है, तभी वह दिव्य आवाज सुनाई देती है जो हमें राह दिखाती है। सच्चा गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लेकिन जब तक हम अपनी ही आवाजों में उलझे रहते हैं तब तक हमें बाहर से मार्गदर्शन की जरूरत होती है। यह संदेश एक आत्मीय निमंत्रण है, विनम्र होने का, मौन होने का, और उस भीतर की धीमी लेकिन दिव्य आवाज को सुनने का। और यदि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें अंदर से थोड़ा बहुत भी अच्छा फील हुआ है तो अगली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां हम प्रवेश करेंगे प्रज्ञा के उस मंदिर में जहां ज्वलंत अक्षरों में तुम्हारा उत्तर लिखा है।